हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोजेक्ट भाई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट भाई ऑनलाइन में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 7। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ और बातें जो हमने लास्ट में पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। देखिए भैया, क्या ये दो नेचर हो गई थी? हाँ, ये डुअल नेचर हो गई थी। तो हमारा टॉपिक आज का यही है, डुअल नेचर ऑफ EMR। ये डुअल नेचर जो होता है भैया, मान के डुअल नेचर है। मैं सीख भी लिया डुअल नेचर क्या होता है, वेव और पार्टिकल सीख लिया। बस उसको हम थोड़ा सा और क्लासीफाई करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे आगे स्पेक्ट्रम के ऊपर। स्पेक्ट्रम क्या है, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन, इसे कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरी क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरली स्पेक्ट्रम के ऊपर। और आज की क्लास हमारी बहुत छोटी होने वाली है, तो जल्दी खत्म रहेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा, डुअल नेचर। पहला हमारा क्या है, डुअल नेचर। क्या लिखा है, टू फेस ऑफ लाइट। लाइट के दो फेस होते हैं, पढ़ लिया हमने, हाँ ना, ठीक है। फिजिकल साइंटिस्ट नोटिस दैट लाइट बिहेव डिफरेंटली डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंट। लाइट दो कहती है। पहला वेव लाइक बिहेवियर, जैसे एक्सपेरिमेंट फिनोमेना लाइक रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन। लाइट मस्ट बी ट्रीटेड एज अ वेव। लाइट वेव की तरह भी है, सेम लाइट पार्टिकल की तरह भी है। टू एक्सपेरिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन प्रपोज लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पॉकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ये हमने पढ़ लिया है ना। हमने वेव नेचर पढ़ा है, हमने पार्टिकल नेचर पढ़ा है। ये भैया आगे और क्या पढ़े भैया, क्या पढ़े तो जान लो। उससे पहले लाइट exhibits a dual nature. It possesses both wave-like and particle-like properties. This means that radiation can act as a continuous wave in some situation and stream of discrete particle in other. क्या बोल रहा है कि कंटिन्यू भी है और डिस्क्रीट भी है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ठीक है भैया, समझिए भैया कि भैया जो भैया ये लाइट है, जो ईमार है भैया, जो भी बोलो, वो भैया डुअल नेचर शो करती है। एक भैया वेव लाइक बिहेवियर, एक भैया पार्टिकल लाइक बिहेवियर भैया, ठीक है भैया। अब ये समझ चुके हैं, पेपर में आएगा तो बता दोगे कि वेव और पार्टिकल लाइक बिहेवियर कैसे शो करती है, क्यों शो करती है, क्यों फेल हुआ था। कि हमने भैया बोला था कि ये सिर्फ वेव लाइक करती है, लेकिन फेल हुआ था दो तीन चीजों में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is spectrum? स्पेक्ट्रम क्या है? When light passes through a prism, जब एक लाइट प्रिज्म से पास हो रही है, ठीक है, into different color because each wavelength band by the different amount। अब क्या करिए, अब ये स्प्लिट हो रही है, स्प्लिट होती है डिफरेंट कलर में, बिकॉज ईच वेवलेंथ बैंड बाय द डिफरेंट अमाउंट। अब क्या है, मान लो कि ये क्या है, प्रिज्म। क्या है, प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, ठीक है भैया। एक लाइट आई, ठीक है भैया। अब देखेंगे कि वो 7 कलर लगे, 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर, 6 कलर, 7 कलर, ठीक है। ये 7 कलर में टू थ्री है। इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। दिस सेपरेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। जो लाइट का जो है सेपरेशन है, उसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन बोलेंगे। दी बैंड ऑफ सेपरेट कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो कलर बैंड हो रहे हैं, दी बैंड ऑफ सेपरेट कलर, इसे क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। बेसिक ध्यान दो, एक व्हाइट लाइट आई, प्रिज्म से टकराई, प्रिज्म टकराने के बाद लाइट का बहुत सारे कलर में, 7 कलर में टूट जाएगी। कौन से कलर, विबग्योर। कौन से कलर, विबग्योर। VIBGYOR, विबग्योर। किसमें टूट जाएगी बाबू, विबग्योर में टूट जाएगी। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ सेपरेट कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है भैया। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं, बेसिक दो होते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन क्या होता है, उसके 3 बार कंटिन्यू, इसमें कंटिन्यू होता है, इसमें लाइन एटॉमिक गैस होती है, इसमें बॉन्ड मोलिक्यूलर गैस होती है। एब्जॉर्ब में क्या होता है, लाइन एटॉमिक गैस होती है, बॉन्ड मोलिक्यूलर गैस होती है। बेसिकली इनको समझेंगे आगे, बात समझो। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बेसिकली दो होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, एमिशन और
एड्सॉर्प्शन, ठीक है, दो होती है। अब सीखेंगे उसको अच्छे से और डिटेल में। पहला है स्पेक्ट्रम एंड डिस्पर्जन, ठीक है। फिर समझते हैं डिस्पर्जन क्या होती है। डिस्पर्जन मीन स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर विद द पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म विद एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोल रहा है? व्हाइट, क्या बोल रहा है? व्हाइट लाइट का क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग हो रही है, किसमें? स्प्लिटिंग हो रही है, किसमें? डिफरेंट डिफरेंट कलर में। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। अब ध्यान दो, एक व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट आई है, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट आई, टकराई, ये 7 कलर में होती है, विबग्यो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्यो, ठीक है, क्या होते हैं? तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन। क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन बोलेंगे। डिफरेंट कलर ऑफ अ लाइट बैंड बाय डिफरेंट अमाउंट। डिफरेंट कलर जो लाइट के, वो बैंड होंगी डिफरेंट अमाउंट पे, ठीक है, कोई कम कोई ज्यादा, ब्ला ब्ला ब्ला। ईच कलर ऑफ अ लाइट हैज डिफरेंट वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जो अलग अलग कलर है लाइट के, उनके डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होंगे और अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होंगे। रेड लाइट ट्रेवल फास्टर देन वॉयलेट लाइट, मीडियम लाइक ग्लास। अब ग्लास जैसे मीडियम है, रेड लाइट क्या होगी? फास्टर होगी एज कंपेयर वॉयलेट की। तभी आप देख पाते हो कि रेड यहाँ पर है, वॉयलेट यहाँ पर है। रेड सबसे फास्टेस्ट है एज कंपेयर वॉयलेट से, कहाँ पर? ग्लास जैसे मीडियम है, ठीक है भैया। हम भैया समझ गए भैया कि भैया डिस्पर्जन क्या होता है भैया। व्हाइट लाइट क्या हो रही है? व्हाइट लाइट आ रही है, उसका स्प्लिटिंग हो रही है, किसमें? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में, ठीक है, ठीक है। अब वो किससे पास हो रही है? किसी किसी प्रिज्म से, किसी प्रिज्म से। कौन सा प्रिज्म? ग्लास या एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से हो सकती है। देखिए बात नहीं है, तू देखिए किसमें तुझेगी? 7 कलर में। किसमें तुझेगी? 7 कलर में। कौन से कलर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। अब अलग अलग कलर, अलग अलग बैंड होगा, तो हम देख पा रहे हैं कि कोई सब अलग अलग बैंड है। अब ग्लास जैसे मीडियम है, रेड कलर ज्यादा तेज होगी एज कम्पेयर वॉयलेट के, इसलिए रेड कलर हमें दिखती है सबसे नीचे, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है भैया, हम भैया डिस्पर्जन समझ गए भैया। नेक्स्ट में क्या भैया? स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। द कंटिन्यू बैंड ऑफ कलर फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो कंटिन्यू बैंड हो रहा है, जो कंटिन्यू बैंडिंग हो रही है डिस्पर्जन के कारण, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। मैं जान दो, व्हाइट कलर से क्या हो रहा है? 7 कलर हो रहे हैं, ये बैंडिंग हो रहा है। इन सातों को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे, खत्म। हमने भैया समझ गया। व्हाइट लाइट आई 7 कलर में टूटी, उसे बोलेंगे डिस्पर्जन। क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन। देखिए इन 7 कलर का जो वो है, इन 7 कलर, इस 7 कलर जो जिस वजह से 7 कलर फॉर्म हो रही कंटिन्यूटी, उसे क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। इसे क्या बोलेंगे? आप स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। व्हाई द डिस्पर्जन हैपन? इट हैपन बिकॉज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट ट्रेवल एट द डिफरेंट स्पीड। क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग प्रकार की लाइट अलग अलग स्पीड में ट्रेवल करती है इन अ मीडियम लाइक ग्लास। अलग अलग मीडियम है ग्लास, ड्यू टू different refractive index from different wavelength, due to different refractive index of different wavelength. Example, red light travel faster than violet in glass. फॉर्मूला हमारा ये है, n क्या हमारा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। n क्या हमारा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। t स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। बस c क्या है? वैक्यूम में। v क्या है? इन मीडियम में, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एवरेज लाइफ का ये रहा, सिंपल समझ हमारा। Dispersion white light split into color spectrum continue to band of color form। मतलब ये एक साथ कलर आ गया, उसे बोलेंगे स्पेक्ट्रम। व्हाइट कलर में 7 कलर में टूट रहे हैं, उसे बोलेंगे डिस्पर्जन। व्हाइट कलर आया, 7 कलर में ब्रेक हुआ, 7 कलर में क्या हुआ? वो ब्रेक हुआ। अगर ब्रेकिंग हुई तो उसे बोलेंगे डिस्पर्जन बोलेंगे। ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग हुई डिस्पर्जन बोलेंगे। अब 7 का जो एक साथ है, जो कंटिन्यू फॉर्म में है, कंटिन्यू, कहीं ब्रेक नहीं ना, कंटिन्यू है, ध्यान दो, कंटिन्यू कंटिन्यू, कहीं तुम्हें दिख रहा कहीं ब्रेक नहीं, कंटिन्यू है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। हम क्या बोलेंगे बाबू? स्पेक्ट्रम बोलेंगे।
यहाँ तो दिक्कत पता नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट में क्या है, एमिजन स्पेक्ट्रम। ध्यान दो, एमिजन इसमें क्या होता है, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स। में क्या होता है, एक सोर्स की वजह से लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, लाइक हॉट गैस या फिर द सन, और सन, ठीक है। अब सन की वजह से लाइट एमिट हो रही है, निकल रही है, इसे बोलेंगे हम एमिटम स्पेक्ट्रम। इसे क्या बोलेंगे, एमिटम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अब इसके अंदर दो होती है, एक होती है कंटिन्यूअस, एक लाइन। याद ना, किसी एक सोर्स के जरिए क्या हो रहा है, लाइट स्पेक्ट्रम, लाइट का स्पेक्ट्रम हो रहा है, इसे हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। ये होती है दो पार्ट की, पहला कंटिन्यूअस, दूसरा लाइन। आप समझ सको बेहतर से, पहला क्या है, कंटिन्यूअस, ऑल कलर प्रेजेंट विदाउट गैप। सारे कलर क्या है, प्रेजेंट है, दिख रहा है बिना गैप के, इसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एग्जांपल सनलाइट, सनलाइट भी एग्जांपल है जिसमें विदाउट एनी गैप कलर फॉर्म होता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ओनली स्पेसिफिक कलर लाइन, मतलब क्या क्या होता है कि इसके अंदर गैप होगा, इसके अंदर क्या होगा, गैप होगा। डन दो, देखो गैप दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो गैप है, इसमें कंटिन्यूअस है, इसमें क्या है, गैप गैप है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो रहा है वैसे बोलेंगे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अगर इसमें गैप है तो बोलेंगे गैप स्पेक्ट्रम। दिक्कत पता नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या हमारा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज फॉर्म व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ सब्सटेंस। ये फॉर्म क्या होता है, जब व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ सब्सटेंस एंड सम वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब। जब व्हाइट लाइट किसी, जब व्हाइट लाइट पास होती है किसी सब्सटेंस के थ्रू अ सब्सटेंस, जब व्हाइट लाइट पास होती है किसी सब्सटेंस के बाद, सब्सटेंस के थ्रू पास होती है, ठीक है, तो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। मिसिंग वेवलेंथ अपीयर एज अ डार्क लाइन इन द स्पेक्ट्रम। अब जो अब जो मिसिंग वेवलेंथ होती है वो डार्क लाइट के जैसे दिखती है, उसे बोलेंगे स्पेक्ट्रम। जैसे मान लो ये हमारा एक सन है, मान लीजिए पकड़े ऑब्जेक्ट कोल के से पास हुई, तो देखो तुम्हें दिख रहा है बीच में गैप आ गया, बीच में क्या गैप आ गया। अब जो डार्क लाइन है वो बेसिक क्या है, एब्जॉर्ब वेवलेंथ है। जो डार्क लाइन है वो बेसिक क्या है, एब्जॉर्ब वेवलेंथ है, ठीक है। देखा पता नहीं, चलो वो पे जान दो। अपने पढ़ा एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। एमिशन में क्या होता है कि एक सोर्स है जैसे सनलाइट, उससे निकला स्पेक्ट्रम बन गया। कंटिन्यूस और लाइन, कंटिन्यू होती है, लाइन होती है। कंटिन्यूस मतलब कि सारे कलर, लाइन मतलब कि कुछ स्पेसिफिक कलर। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, किसी की वजह से आगे कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई तो वो मिस हो गया, क्या हो गया, मिस हो गया। अगर मिसिंग वेवलेंथ को हम अपीयर करते हैं एज अ डार्क लाइन, एग्जाम्पल ये, ठीक है। ये वापिस है हॉट लाइट सोर्स, सन मान लेते हैं, दो चीजें यहाँ पर कोई गैस ले लिया, कॉल गैस मतलब वो बेसिकली कोई सब्सटेंस आ गई जो कि रोक रही है, ठीक है। आया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ बेसिक क्या हुआ, यहाँ बेसिकली सारे कलर आ गए एमिनेशन। क्या क्या हो गया, कुछ लाइन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, कुछ लाइन क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, कुछ क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। इधर बीच में यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आएगा, ठीक है। देखिए पता नहीं, चलो अब इसे हम समझते हैं और बेहतर से, चलो चलो दो। हमने हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कुछ चीजें। फर्स्ट, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम दो होता है, पहला होता है एमिशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। एमिशन क्या होता है, एक सोर्स से निकला, स्पेक्ट्रम बना दिया, ये स्पेक्ट्रम है बना दिया। ये क्या होता है, एक सोर्स से निकला और बीच में कुछ कुछ ना कुछ आ गया, जगह आ गया कोल्ड गैस, क्या कोल्ड गैस आ गया, फिर बनाएगा स्पेक्ट्रम।
ठीक है। तो इनमें कुछ वेवलेंथ हो जाती है मिस। क्या होती है? वेवलेंथ मिस होती है। उस मिस वेवलेंथ को हम दिखाते हैं डार्क लाइन से, ताकि वो दिख सके कि वो मिस है। ठीक है भैया, समझ गए भैया? तो इसी को क्या बोलते हैं हम? एब्जॉर्प्शन, इसे बोलते हैं एमिशन। ठीक है, दिया बता नहीं लिया। ठीक है, यार दिक्कत थी। आप समझते एक चीज जो हमने सीखा था, डुअल नेचर। क्या था? डुअल नेचर। डुअल नेचर तो लाइट है, वो दिखाती है दो नेचर। क्या दिखाती है? दो नेचर। पहला वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये कहना यार, वेव नेचर क्यों कहती है, ये आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर, ये मेरा लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा। ये मिल जाएगा लेक्चर नंबर 6 में मिल जाएगा। ठीक है, पूरे स्पेसिफिक वीडियो देख लेना। बाद में जब मैं तुम्हें वन शॉट कराऊंगा तब तुम्हें कराऊंगा एक साथ। ठीक है ना? लाइट दिखाती है दो नेचर, वेव भी और पार्टिकल भी। ये है ना यार, क्यों, कब, कैसे, ये हम सीखेंगे आगे क्लास में। ठीक है, तो पूछे कि मैं लाइट सो डुअल नेचर, आंसर को यस। क्यों? हमने प्राय लेक्चर में रखे, लेक्चर नंबर 5 में वेव नहीं दिखेगा, लेक्चर नंबर 6 में पार्टिकल नहीं दिखेगा। ठीक है, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइमर, बाल्मर, पीफन, पास्टन, ब्रैकेट, इनसे काम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट आइसोटॉप, आइसोबार के बारे में। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे बोर मॉडल पे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे। बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट वगैरह हो, कोई भी, आप नीचे मैसेज डाल लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, मैं बता दिया क्या पढ़ेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टाटा, सी यू।